वेलकम बैक टू आओ सीखे आज। मेरा नाम कनक है और आप देख रहे हैं आओ सीखे आज। अगर आप हमारी कोचिंग की सभी क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग भी करना चाहते हैं और नोट्स और सभी रूल्स सीखना चाहते हैं, साथ के साथ एडवांस में इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके क्लास आज से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। आज हम इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं, लेकिन ये कोर्स उनके लिए है जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आता है। देखिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं हर चीज़ को हिंदी में बोलना सबसे बड़ी गलत चीज़ है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आप उसे बोलते ही नहीं हैं तो आप सीखेंगे कैसे? फिर चाहे कितनी भी बुक्स याद कर लीजिए, रूल्स याद कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे। अब आप सोचेंगे कि इंग्लिश बोलना कैसे हैं? अब इतने सारे रूल्स सीखने के बाद भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो टेंस मॉडल्स वगैरह सब जानते हैं, लेकिन तब भी वो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। वजह क्या ये है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, या फिर ये कि आप इंग्लिश बोलना ही नहीं चाहते। दोनों में से जो वजह हैं आप खुद जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखना चाहते तो आप ये वीडियो क्यों देखते। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन आप इंग्लिश बोलना नहीं चाहते। वो कैसे? देखिए, जैसे हम बोलते हैं हमेशा सकारात्मक सोचो, यानी कि हमेशा अच्छा सोचो। लेकिन अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो जितने भी बच्चे होते हैं इंग्लिश सीखने के बाद भी इंग्लिश बोलना शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर होता है कि मैं इंग्लिश कैसे बोलूं। तो मैं उनको एक बेसिक रूल्स बता रही हूँ कि इंग्लिश की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और इंग्लिश कैसे बोलना है। अब आपको क्या करना है? जैसे आपने बोला हमेशा सकारात्मक सोचो, या फिर आप ऐसा बोलते हैं हमेशा अच्छा सोचो। तो हम इसकी जगह हमें क्या करना है, हमें छोटी छोटी वर्ड मीनिंग या फिर कोई भी वर्ड मीनिंग को हमारे हिंदी जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें ऐड करना सीखना है। स्टार्टिंग में आपको डर नहीं होगा, आपको सिर्फ कुछ वर्ड मीनिंगों को इंग्लिश में बोलना सीखना है। जैसे आपने बोला हमेशा पॉजिटिव सोचो, अब आप देख रहे हैं अच्छा या सकारात्मक की जगह हमने पॉजिटिव ऐड कर दिया। अब ये है आपकी पहली सीढ़ी जिससे आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अभी हम और सेंटेंस भी बोलते हैं जिसे आपको खुद फॉलो करना होगा। अगर आप ये थोड़े दिन तक भी इस तरीके से फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश खुद ब खुद अच्छी होने लगेगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किया है और तभी मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे कि दूसरा सेंटेंस हमने लिया, वह बहुत सुंदर है। अब हम इसे दो तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो अलग तरीके से बोलना है, और अगर आप किसी लड़की को बोल रहे हैं तो अलग तरीके से। जैसे अगर आप किसी लड़के को बोल रहे हैं तो हैंडसम बोलेंगे, और अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वह बहुत ब्यूटीफुल है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश स्टार्ट करनी है और मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मैं आपको इंग्लिश के पूरे सेंटेंस किस तरीके से बोलते हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन ये पहली सीढ़ी और सेकंड सीढ़ी इसी में सिखाऊंगा। अब जैसे आपने बोला वह बहुत प्यारी दिखती है, तो आप कैसे बोलेंगे? वह बहुत प्रीटी दिखती है। कैसे बोलेंगे? बताइए बताइए, आप कैसे बोलते हैं? हम नॉर्मली हिंदी बोलना ज़्यादा अच्छा समझते हैं और नॉर्मली हिंदी ही बोलते हैं। लेकिन देखिए, हिंदी बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप उसको थोड़ा तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे प्रिटी बोलना, हैंडसम बोलना, डिस्ग्रेसफुल, मतलब इस तरीके से। अब जैसे आपने बोला तुमने अच्छा काम किया, हम बोलते हैं ना तुमने अच्छा काम किया, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं तुमने अच्छा वर्क किया, या तुमने गुड वर्क किया। ठीक है, तो या तो गुड वर्क बोल सकते हैं या फिर तुमने अच्छा वर्क किया। तो किसी भी तरीके से बोलिए, लेकिन इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। तो पहले प्रॉमिस करिए कि सब इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी बोलना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि अगर आपको इंग्लिश के फुल सेंटेंस बोलने हैं जिसमें सिर्फ इंग्लिश ही हो, वो कैसे बोलने हैं। अब जैसे आपने बोला चिल्ड्रन को पुरस्कार मिले, आई मीन बच्चों को पुरस्कार मिले, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों को इनाम मिले ऐसे बोल देते हैं, लेकिन उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कभी
कि प्राइजेस मिले। हाँ, बोलते हैं बहुत से लोग इंग्लिश बोलना। आपने देखा होगा जब लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, चाहे थोड़ी सी इंग्लिश बोल रहे हैं, जैसे चिल्ड्रन को प्राइजेस मिले, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई अच्छी इंग्लिश आती होगी, अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। मतलब हमारा जो नज़रिया है ना वो एकदम चेंज हो जाता है जब हम किसी के मुँह से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश भी सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ भाई उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। क्योंकि आजकल के टाइम में नॉर्मल सब रहते हैं तो फुल इंग्लिश तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन थोड़े थोड़े वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, तो उससे भी आपको लगेगा कि आपको इंग्लिश आती है। तो कैसे बोलेंगे? आपको बोलना है चिल्ड्रन को पुरस्कार। चिल्ड्रन ईजी है, पुरस्कार ईजी है। आप इसकी जगह पुरस्कार की जगह प्राइजेस बोल सकते हैं, सॉरी। चिल्ड्रन को प्राइजेस मिले या चिल्ड्रन को प्राइजेस दो। चिल्ड्रन को प्राइजेस रोज़ाना देने चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। आई मीन जो भी है आपको इस तरीके से उसको फॉलो करना है ताकि आप स्टार्टिंग कर सके, मतलब इंग्लिश बोलने की अब एक और चीज़ सोच रहे होंगे आप लोग कि मैम हमें तो कुछ वर्ड मीनिंग की इंग्लिश मीनिंग ही नहीं पता, तो हम उससे कैसे बोलेंगे? हाँ, मुझे पता है आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें आप कुछ वर्ड मीनिंग तो ऐसे याद होती है, कुछ नहीं भी याद होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 10 या 20 वर्ड मीनिंग या 10 ही सिंपल 10 वर्ड मीनिंग लीजिए, जो आप कुछ भी मतलब जिसके बारे में आपको इंग्लिश में नहीं पता। जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता कि किसी भी चीज़ को, जैसे कटोरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेट को क्या बोलते हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं आपके घर की जुड़ी हुई, किसी भी चीज़ को 10 वर्ड मीनिंग ली और उसे अपने सेंटेंस में रिकॉर्ड किया। अब मान लीजिए कुछ चीज़ आप बोल रहे हैं आपको नहीं पता, उसको ही लिख लीजिए कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, अब मैं इसको ज़रा इंग्लिश देख लेता हूँ। तो कोई भी ऐप से पता लगा सकते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उससे आपको देखिए इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए। अब जैसे कि कुछ और सेंटेंस, जैसे ये तो किस्मत की बात है हम बोलते हैं, अगर उसकी जगह हम ऐसे बोलें कि ये तो लक की बात है, वक्त बर्बाद मत करो, या फिर समय बर्बाद मत करो। समय मतलब जो भी है हम बोल रहे हैं कि समय बर्बाद करने से बुरा होता है, तो उस चीज़ को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम को हमें फॉलो करना चाहिए इस तरीके से। अब जैसे हम बोलते हैं लापरवाह ना बनो, लापरवाही मत करो, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ में लापरवाही करती हो, तो केयरलेस मत बनो, केयरलेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप उसको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करिए। मैं जानती हूँ कि आप लोग कह रहे होंगे बहुत ही सिंपल तरीका है ये तो, मतलब हमें नॉर्मल सा एक तरीके से हम जानते हैं या फिर हम बोल लेते हैं, लेकिन भाई नहीं बोलते हो, मुझे पता है ना कि बहुत स्टूडेंट ऐसे भी नहीं बोलते हैं। तो स्टार्टिंग यहीं से करिए। अगर यहाँ आपके मन का जो डर है ना वो निकालना है, मन का डर निकल गया ना इंग्लिश बोलने का, और आप बोलना स्टार्ट कर दिया आपने, तो फिर देखिए आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। अब हम जानते हैं अगर आपको ये सब आता है और आगे इंग्लिश कैसे बोलनी है, जैसे सेंटेंस होते हैं उनको सही बोलना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसको आप बोलिए। अब जैसे कि हमने शुरू में बोला था हमेशा पॉजिटिव सोचो, आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अब बहुत से बच्चे इसे ऑलवेज पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे इसे ऑलवेज पढ़ते हैं, तो इसको सही पढ़ना आना चाहिए। मैंने स्पेलिंग रूल्स में सिखा रहा है कि ए एल को ऑल पढ़ते हैं। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव का मतलब है हमेशा अच्छा सोचो, ठीक है? उसके बाद जो और सेंटेंस हमने सीखे थे वो भी जान लेते थे। अब जैसे दूसरा सेंटेंस हमने बोला था वह बहुत हैंडसम है ना? तो हमने उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है? ही इज़ वेरी हैंडसम। अब देखिए यहाँ पर डी साइलेंट रहता है। अगर आप ये सारे रूल्स जानना चाहते हैं साइलेंट रूल्स पढ़ने के, लिखने के, तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करके इन रूल्स को सीख सकते हैं। तो ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी हैंडसम मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप स्टार्ट कर सकें। अब ये ही इज़ आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ही इज़ वेरी बैड, ही इज़ वेरी लॉन्ग, ही इज़ वेरी शॉर्ट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हैंडसम की जगह आप जो भी चीज़ उसे बोलना चाहते हैं कि वह बहुत सुंदर है, बुरा है, अच्छा है, और मतलब लंबा है, छोटा है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अब जैसे हमने बोला था कि वह बहुत प्यारी दिखती है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? शी लुक्स वेरी प्रिटी। क्योंकि दिखने का क्या होता है? लुक्स, और क्योंकि प्यारी है तो प्रिटी होता है, बहुत बोल रहे हैं तो वेरी। शी लुक्स वेरी प्रिटी, वह बहुत प्यारी दिखती है, वह बहुत अच्छी दिखती है। शी लुक वेरी गुड, वह बहुत लंबी दिखती है।
शी लुक्स वेरी टॉल, वह बहुत छोटे दिखते। शी लुक्स वेरी शॉर्ट, वह बहुत मोटे दिखते। शी लुक्स वेरी फैट। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। आप इन्होंने प्यारी बताया तो आप प्यारी की जगह अच्छी, बुरी, लंबी, मोटी, जैसी मर्जी जैसे आपको सेंटेंस बोलना है उसको ऐड करके आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने बोला था, क्या बोला था बताइए? यू। मैंने यहाँ पर यू लिखना मेरा शायद रह गया है, लेकिन आप लिख रहा है तो बोल ही लेंगे। यू डिड अ गुड जॉब। यू डिड अ गुड जॉब। इसका मतलब क्या था? हमने क्या बोला था? यू डिड अ गुड जॉब। आप देखिए मैंने क्या बोला था, तुमने अच्छा काम किया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं तुमने अच्छा वर्क किया। तो यू डिड अ गुड जॉब। आप इसकी जगह ऐसे भी बोल सकते हैं, तुमने अच्छा खाना बनाया, या फिर तुमने अच्छा, कुछ भी बोल सकते हो जो भी आपने किया, जैसे तुमने ये बहुत अच्छा किया। तो इस तरीके से ऐड करना भी मैं आपको सिखाऊंगी। कल की वीडियो इतनी इजी होने वाली है ना, कल की वीडियो जो मैं आपको अपलोड करने वाली हूँ उसमें गारंटी से बता रही हूँ कि एक सेंटेंस बोलने के बाद आप लाखों सेंटेंस खुद बोलने लगेंगे। ऐसा ट्रिक कल बताने वाली हूँ। आज तो स्टार्टिंग था तो मैंने ये सिखाया, लेकिन कल जो बताने वाली हूँ उसमें आप 100% इंग्लिश खुद बोलने लगेंगे। वीडियो देखने से पहले नहीं आता होगा, लेकिन देखने के बाद आप 100 से भी ज़्यादा जितने मर्जी सेंटेंस आप बना देंगे, बस एक ट्रिक बताने के बाद। वो कल बताऊंगी। कल रात 9 बजे आप देखिएगा उसके लिए। आप जैसे मैंने क्या बोला था, डोंट डिस्करेज हिम हर। अब बहुत से बच्चे इसको पढ़ने में भी मिस्टेक करते हैं, डिस्करेज कैसे बोलते हैं। तो आप इसे बोलना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे उसकी हिम्मत मत तोड़ो, उसकी हिम्मत मत तोड़ो। डिस्करेज का मतलब होता है जैसे हिम्मत तोड़ना। तो डोंट यानी कि नहीं, अब क्या नहीं, हिम्मत नहीं तोड़ो, ठीक है, तो उसकी हिम्मत ना तोड़ो। तो समझ में आया? उसके बाद हमने बोला था कि बच्चों को प्राइजेस देने चाहिए। मैंने बताया था ना बोलने के लिए कि बच्चों को प्राइजेस देने चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बच्चों को प्राइजेस मिले, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बच्चों को प्राइजेस मिले कैसे बोलेंगे? चिल्ड्रन गॉट द प्राइज। क्योंकि हमने बोला मिले, जब लास्ट में ए आ जाता है ना तो हमें क्या लिखना होता है? सेकेंड फॉर्म लिखनी होती है। तो मिलने का मतलब क्या होता है? गेट। लेकिन क्योंकि ये ए के लिए आ रहा है तो हम गॉट लिख देंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट में सेंटेंस को कैसे पहचाने कि कौन सा सेंटेंस है, किस तरीके से बनाना है। फॉर द प्राइजेस यानी कि इनाम, ठीक है। तो सिंपल है, चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है और गेट हमारी वर्ब है, क्योंकि गेट या गोट जो हम बोल रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा प्राइजेस है वो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जैसे हमने बोला इट इज़ अ मैटर ऑफ लक, यानी कि यह तो लक की बात है। मैंने बोला था ना, यह तो लक की बात है, आई मीन ये तो किस्मत की बात है। तो यह तो यानी कि यह के लिए इट लिखा, इज, इसे इट इज ही बोलते हैं, लेकिन जब इसे शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है तो इट्स बोलते हैं। लेकिन अगर फुल फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज हो जाएगा। अ मैटर ऑफ लक, ठीक है, यह तो लक की बात है। चलिए अब और सेंटेंस देख लेते हैं। अब जैसे आपने बोला डोंट वेस्ट वेस्ट टाइम। बहुत से बच्चे से बेस्ट बोल देते हैं, वो गलत है। बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम बोलना भी सीखना ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ों में मिस्टेक करते हैं तो आप हमारी सभी वीडियो देख के और अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। डोंट वेस्ट टाइम यानी कि अपना समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट बी केयरलेस, डोंट बी केयरलेस, डोंट बी केयरलेस। लापरवाह ना बनो, लापरवाह ना बनो। डू नॉट आर्ग्यू, डू नॉट आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तो यानी कि बहस मत करो, बहस मत करो। आर्ग्यू यानी कि बहस। डू नॉट का मतलब होता है नहीं करना, जो चीज़ नहीं के लिए बोलते हैं। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे एक तरीके से विश्वास, कहते हैं ना तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो, तो ट्रस्ट यानी कि विश्वास। अगर आप बोल रहे हैं कि मुझ पे विश्वास करो, तो कैसे बोलेंगे? ट्रस्ट मी, सिंपल, करो मुझ पे विश्वास करो, ट्रस्ट मी। प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी। आप प्रॉमिस मी, आप देखिए मी का मतलब क्या होता है? मुझ। मी का मतलब होता है मुझ। मुझसे प्रॉमिस करो यानी कि मुझे प्रॉमिस करो, या फिर वादा करो। हम बोलते हैं ना वादा करो कि तुम ऐसा नहीं करोगे या तुम ऐसा नहीं करोगी, तो प्रॉमिस मी, ठीक है,
प्रॉमिस यानी कि वादा, मी यानी कि करो। जैसे हम बोलते हैं ना वादा करो, तो प्रॉमिस मी। ओके। अभी मैं आपको कल जो ट्रिक बताने वाली हूँ वो इससे भी ज़्यादा इजी है, तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा।